वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। हम आपका ब्लू पेन ब्लू मार्कर में स्वागत करते हैं और ये हमारा जो समरी जो हम करने जा रहे हैं बिल्कुल पहले चैप्टर का रेनबो 2 का क्लास 12th के लिए, यह है इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो कि महात्मा गांधी ने लिखा है। उसकी समरी हम लोग जानेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों का ये जो समरी है एकदम ख़त्म हो चुका है, सारे के सारे समरीज़ पूरे हो चुके हैं और चैप्टर्स तो पूरे हो ही चुके हैं। आप कभी भी किसी भी वक्त इसको देख सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई और भी बात हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसकी समरी। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि इंडियन जो सिविलाइजेशन है वो एक साउंड फाउंडेशन है, इसका काफ़ी गहरी नींव है इसकी, जो वक्त के थफेरों ने इसको बहुत हिलाया डुलाया, लेकिन ये अब तक अपने नींव पर अडिग है, टिका हुआ है, बना हुआ है। पश्चिमी सभ्यताओं की बात करते हुए कहते हैं कि वहाँ की सभ्यताएं मैटेरियलिटी में मतलब भौतिकता पर, भौतिकवाद पर आधारित है, जबकि हमारी सभ्यताएं भौतिकवाद को नहीं बल्कि नैतिकता पर आधारित है, ये मोरालिटी पर आधारित है, मॉरल्स पर आधारित है। यही कारण है कि ये आज जिंदा है, आज ये टिका हुआ है। नहीं तो रोम, ग्रीस और भी जितनी सभ्यताएँ थीं, जापान, सारे के सारे ख़त्म हो गए। आगे बात करते हुए गांधी जी कहते हैं कि वेस्ट के लोग कि भारतीयों पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, या आरोप लगाया जाता है कि यहाँ के लोग चेंज को, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। तो वो कहते हैं कि नहीं, गांधी जी कहते हैं कि ये जो इल्ज़ाम है हम पर सरासर एक तोहमत है, हम पर इल्ज़ाम है, हम पर आरोप है, हम ऐसे नहीं हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम अपनी सोच समझकर हम जो फैसले लेते हैं उसी पर टिके रहते हैं, हम दूसरों के फैसले को नहीं मानते। अगर हम पर कोई कुछ फैसला थोपेगा, कोई विचार थोपेगा तो हम उस विचार को कतई नहीं मानेंगे, नहीं हम इस चीज़ को एंटरटेन करेंगे, बल्कि हमारी जो सोच है हम उसी सोच पर, उसी पर आधारित रह करके हम अपना काम और अपने फैसले लेंगे। हम पर थोपे गए इल्ज़ामों पर, हम पर थोके गए विचार पर हम बिल्कुल भी अमल नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, बल्कि हमारे जो विचार हैं वो उत्तम हैं और हमको किसी बाहर वालों से, दूसरों से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर गांधी जी आगे पूर्वजों के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं हम लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाए हैं, हम उस पर आज कायम हैं, क्योंकि हम आविष्कारों के पीछे, आराम के पीछे और जितनी लग्जरीज़ हैं उनके पीछे हम नहीं भागते। हमको हमारे हाथ पैर हिलाकर काम करने के लिए हमको सिखाया गया है और हमको एक ईश्वर पर भरोसा करने के लिए सिखाया गया है। जहाँ वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, वेस्ट के जो लोग हैं उनका तो कोई ईश्वर ही नहीं होता, वो तो अपने किसी ईश्वर को मानते तक नहीं है, वो नास्तिक हैं। लेकिन हमारी आस्था अपने भगवान पर, हम आस्तिक हैं, हमारी आस्था एक भगवान पर है और हम इसी को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। गांधी जी कहते हैं कि उनको वेस्ट से कोई बैर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो ये बात कहते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है इस पर अगर अमल किया भारतीयों ने तो आगे चल कर के इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वो मॉडर्न सिविलाइजेशन को मानते हैं, वो कहते हैं कि मैटेरियलिस्टिक है, ये भौतिकतावादी है, ये टका पैसा और दुनियावी चीज़ों को लेकर के चलने वाली चीज़ सभ्यता है, जो हमें हमारे अपने से खुद को छीन लेगा। क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब होता है भौतिकता की पूजा, मैटेरियलिस्टिक जो सेटअप है उसकी पूजा, मतलब अपने अंदर छुपे हुए जो बुराइयां हैं उसकी पूजा, जो हमारे अंदर जो बदमाशपन छुपा हुआ है उसकी पूजा। मीन्स अगर हम आविष्कारों के पीछे चलें, अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हिसाब से चलें तो हम लग्जरी के पीछे भागेंगे, हम ऐश
आराम, मौज, आविष्कार, हर चीज़ के पीछे भागते चले जाएंगे। फिर हम एक दिन ऐसा आएगा कि इनके बिना हम कुछ नहीं रह पाएंगे। अगर ये आविष्कार हट जाएं, ये सारी चीज़ हमसे दूर हो जाएं, तो हमारा जो अस्तित्व है वो ख़तरे में आ जाएगा। तो यही गांधी जी कहते हैं कि मेटेरियलिस्टिक की जो पूजा है, जो भौतिकता की पूजा है, ये आगे चलकर भारतीयों के लिए बहुत ही ख़तरनाक होने वाली है। लेकिन वो आगे इस बात को भी जोड़ते हैं या फिर कहते हैं कि हो सकता है कि वहाँ के सेटअप के लिए, वहाँ के माहौल के लिए, उनकी जो फ़िज़ा है, वहाँ जो इन्वायरमेंट है, उसके लिए ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो भौतिकता की पूजा है, मेटेरियलिस्टिक जो सेटअप है, हो सकता है उनके लिए अच्छा हो, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो मानना है, हमारी जो सभ्यता है, हमारे लिए अच्छी है और उनकी सभ्यता उनके लिए अच्छी है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। हम किसी उसको भी गलत नहीं कह रहे, लेकिन हमको उसके पीछे दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों ऐसा कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि आधुनिक जो सभ्यता है, वहाँ ज़रूरतों का भरमार है, अंबार है, वहाँ ज़रूरतें ख़त्म ही नहीं होती। आज ये चाहिए, वो चाहिए, दिन ये चाहिए, मतलब ज़रूरतें ही ज़रूरतें होती हैं। लेकिन ये हम अगर अपनी सभ्यता की बात करें, पुरानी सभ्यता की बात करें, तो यहाँ क्लैरिटी है। यहाँ हम आवश्यकताओं को कंट्रोल करते हैं, उसको कम करते हैं। क्यों कम करते हैं? क्योंकि हमको हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि जितनी आवश्यकताएं कम होंगी, उतना इंसान संतुष्ट रहेगा, उतना इंसान खुश रहेगा, उतना उसका जो जीवन है आनंदमय होगा। वो आनंद लेकर के ज़िंदगी का आनंद उठा पाएगा अपनी ज़िंदगी में। नहीं तो वो ज़िंदगी भर यही भागम भागी में परेशान रहेगा और इसी परेशानी के आलम में उस दुनिया से चला जाएगा। तो फिर उसने कब अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह जिया? तो इसलिए कहते हैं कि ज़रूरतों को कम करना हमारी जो पुरानी सभ्यता है वो सिखाती है, और ये सही है। एक आनंदमय जीवन के लिए यही हमारी सभ्यता, ये जो पुरानी सभ्यताओं का जो मान्यताएं हैं वही ठीक है, जो कि भौतिकतावाद की पूजा नहीं है, जो आविष्कारों के पीछे भागना नहीं है, जो दौलत के पीछे भागना नहीं है, जो शोहरत के पीछे भागना नहीं है, जो आविष्कार और तरह तरह की जो आजकल की जो नई नई चीज़ें निकल आई हैं, जो कि ज़रूरतों को आसान कर देती हैं, उसके पीछे भागने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। और अगर हम इस तरह से इसके पीछे भागते रहे, तो यकीन मानो एक दिन हमारे अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं, हमारे अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं, वो एक दिन हमसे ख़त्म हो जाएंगी, हमसे छिन जाएंगी। एक मिसाल के तौर पर आज हम मान लेते हैं जैसे कि आविष्कार है, मोबाइल हमारा आज का आविष्कार है। मोबाइल आने से पहले कुछ लोग क्या करते थे, सब सारी बातें, सारे रिकॉर्ड उनके दिमाग में होता था, उनको याद रखते थे। लेकिन आज मोबाइल आने पर लोग उसमें सबको रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं, फ़ोन नंबर हो, चाहे वो किसी का एड्रेस हो, कुछ भी। लेकिन मान लीजिए अगर वो मोबाइल आपका आज खो जाता है, तो आपका वो जो पता है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, जितने भी डिटेल्स हैं, सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ भी याद नहीं है। तो आपको घाटा हुआ ना, आप बर्बाद हुए ना। तो इसी तरह कहते हैं कि अगर हम इसके पीछे भागते रहे, गांधी जी कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जो भारतवासियों को घाटा सहना पड़ेगा, ये बाधा उत्पन्न करेगा इसके तरक्की में। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से बेबीलोनियंस, सीरियंस और इजिप्शियंस और पर्शियन सिविलाइजेशन इसी भागादौड़ी में, इसी विलासी जीवन के पीछे, आविष्कारों के पीछे भाग भाग करने में अपनी सभ्यताओं का नाश कर दिया। वो सभ्यताएं आज ख़त्म हो चुकी। गांधी जी कहते हैं कि नीड्स पर लगाम लगाया जाना, ज़रूरतों पर लगाम लगाया जाना ज़रूरी है। अगर ज़रूरतों का अंबार लगा देंगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी जो आनंद है वो छिन जाएगा। अतः हमें उसको कंट्रोल करना, उसको कम करना ज़रूरी है, ताकि हम अपने एक आनंदमय, एक बढ़िया ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी को हम क्या करें, जी सकें। हम उसको ज़िंदगी काटे ना, बल्कि ज़िंदगी जिएँ। पश्चिमी देशों ने बहुत सारी आविष्कारें की, बहुत सारी खोज की, बहुत कुछ किया। उनकी ज़िंदगी आज उसी भागम भाग में चल रही है। लेकिन यकीन है कि एक दिन जब ये सुविधाएं ख़त्म हो जाएंगी, तो वो उसके बिना नहीं रह पाएंगे। अगर उनके पास मोबाइल नहीं होगा तो उनको कुछ याद भी नहीं होगा, क्योंकि सारा उसमें उसको फीड किया हुआ है। वो उस चीज़ के ग़ुलाम बन चुके हैं। हमें ऐसी चीज़ों का ग़ुलाम, ऐसे आविष्कारों का ग़ुलाम नहीं बनना है। कौन कह रहे हैं? गांधी जी। फाइनली ये बात निकल कर सामने आती है। गांधी जी कहते हैं कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? ज़रूरतों को कम करना, मीन ज़रूरतों को अपने हिसाब से कम करना, ताकि हमारी परेशानियां कम हो। ज़रूरतें ज़्यादा होंगी, परेशानियां बढ़ेंगी, भागम भाग ना बढ़ेगा, दौड़ा दौड़ी बढ़ेगा, उसके पीछे भागा रहेगा। फिर क्या होगा? फाइनली सारे के सारा वो फीड हो जाएगा उसमें। जब वो हमसे छिन जाएगा तो हम भी बेकार हो जाएंगे। तो यही कहते हैं गांधी जी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन
क्या है, ये भागम भाग है, ये दौड़ा दौड़ी है। इसलिए सभ्यता का जो मेन मतलब होता है वो होता है ज़रूरतों को कम करना, और ज़रूरतों को कम करने से बाधाएं कम उत्पन्न होती है और जीवन का सुख अच्छी तरह से लिया जाए। किसी भी तरह की आगे बाधा नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर हम इन सुविधाओं का यूज़ करते हैं, आविष्कारों का यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, उतना ठीक है, थोड़ा मोड़ा ठीक है, बट उतना ज़्यादा अगर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमें आगे जाकर यही सुविधाएं क्या करेगी, हमारे लिए बाधा बन जाएंगी, हमें धोखा मिलेगा, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो यही थे कुछ चीज़ें जो महात्मा गांधी ने भारतीय सिविलाइजेशन के बारे में, भारतीय सभ्यता के बारे में बताई है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन आप ये बात तो आपको तय है कि पूरा चैप्टर जो बहुत बड़ा है, छोटे कुछ पॉइंट वाइज मैंने आपको इसमें समेट दिया, सारा का सारा जो समराइज़ कर दिया हमने, सारे चैप्टर्स को, सारे पोएम्स को। अगर और कुछ चाहिए आपको तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वो आपको मिल जाएगा।